अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़र्रुख हुसैन जान जी। ये बहुत बड़े उस्ताद हैं और इनकी आपने एक ऐड देखी होगी पिछले दिनों, जिसमें ये बंदे किराए पे दस्तयाब हैं। यानी ये जो अब नया इलेक्शन का माहौल आने वाला है, तो उस सिलसिले में इन्होंने एक अपनी टीम बनाई हुई है और ये जलसा कामयाब कराना बखूबी जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम। फ़र्रुख भाई, आपको हम वेलकम कहते हैं। हमारे दरमियान ये लैंप आयल है। यार खैर है, आई कांटेक्ट होना चाहिए ना। अच्छा, हाँ। फारूक, ये बताएं कि आपने ये जो आइडिया, ये यूनिक सा कॉन्सेप्ट है कि बंदे किराए पे दस्तयाब हैं, तो आजकल के दौर में बंदे किराए पे कौन देता है? ये कॉन्सेप्ट मैंने जो अखज़ किया ना, वो किया है मोटिवेशनल स्पीकर से। मेरा अपना जो पिछला इंटरव्यू था, उसके बाद अचानक ज़हन में आया कि यार जब वो लफ्ज़ बेच सकते हैं, तो क्यों ना हम भी ऐसा ही कोई मिलता-जुलता काम करें। यानी फारूक हुसैन जान जी का कहना है कि अगर लफ्ज बिक सकते हैं तो बंदे क्यों नहीं बिक सकते, और अगर सियासतदान बिक सकते हैं तो जलसे क्यों नहीं बुक हो सकते, जलसे क्यों नहीं उनके हम जो है ना वो कामयाब करवा सकते। तो फारूक, ये बताएं कि अब तक कैसा जा रहा है काम, आपका बिजनेस कैसा जा रहा है? बिज़नेस मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। तकरीबन अब तो ये मौसम भी है इलेक्शन का, तो ऑलरेडी बहुत सारी बुकिंग हो चुकी है और मेरा ख़्याल है कि इंशाल्लाह ये एक अच्छा मेरे हमारे लिए अच्छा साबित होगा ये इलेक्शन। अच्छा फारूक, ये बताएं कि किस किस शहर से आपको बुकिंग और ऑर्डर मिल चुके हैं? मल्टीपल सिटीज़ हैं, जो मेन जो हैं फैसलाबाद, गुजरांवाला, जड़ांवाला, अपना और पिंडी, ऐसे ही बाकी और कुछ याद काफ़ी मतलब के शहर हैं अच्छा, ये जहाँ से। बताएं कि पंजाब से बाहर के जो ऑर्डर आते हैं उनको आप क्या रेट दे रहे हैं? पंजाब से बाहर जो ऑर्डर आता है ना, उनको हम रेट नहीं देते, उनको हम दुआ देते हैं कि आप अच्छा, आपकी जिस सर्विसेज मकसद के लिए आप हमें। फिलहाल, यानी आपकी जो कंपनी है वो पंजाब में ही सर्विसेज दे रही हाँ, हम दुआ देते हैं कि जिस मकसद के लिए आप हमें बुला रहे हैं ना, वो हम दुआ कर सकते हैं आपके लिए। उसकी वजह ये है कि हम सूबे से बाहर सिक्योरिटी पर्पसेस भी तो देखने पड़ते हैं ना है? अच्छा अपने फारूक, ये बंदों के, उनका रिस्क भी सिक्योरिटी तो। इश्यूज है। जी, अब जैसे एक आए थे कई फ़ोन आए हैं मुझे, वो बड़ा अच्छी अमाउंट दे रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि देखें भी बिल फर्ज अगर हम आपको 3,000 रुपये फी बंदे के हिसाब से हम आपको चार्ज करते हैं और वहाँ बंदे पहुँच जाते हैं, तो फिर वापसी में 3-3 लाख हमें दे के लाना पड़ेगा वापस। तो ये सौदा वारे नहीं खाता। देखा नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि फारूक हुसैन जान उन बंदों को इंश्योरेंस भी देते हैं कि अगर आप वापस ना आ सके तो जितने पैसे आपके साथ हम रेट तय करेंगे, उतने ही लाख उन बंदों नहीं, को मैं आप नहीं दूंगा, उनके घर वालों को पे करने पड़ेंगे, ऐसे ना करें आप। लाश के साथ देंगे। नहीं, लाश नहीं, अल्लाह माफ करो, नहीं जिंदा मंगवाएंगे ना फिर हम जिंदा भेजेंगे। मंगवा हम भेजें क्यों, सवाल ही पैदा नहीं होगा ना जब भेजेंगे ही क्यों? हम भेजेंगे ही, रिस्क क्यों लें। रिस्क, हाँ, वो कह रहे हैं कि हम भेजेंगे ही नहीं दूसरे सूबे में। तो फरूक, ये बताएं कि ये शुरू में तो जब हमने ये पोस्टर देखा, अभी आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, हमें लगा ये एक मजाक है और किसी ने मजाक की है। लेकिन बाद में जब हमें आपके साथ मुलाकात हुई, आपने बताया कि बाकायदा हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं और बुकिंग भी जारी है। और ये बताएं कि कोई ऐसी बुकिंग भी हुई है कि भाई हमने फलानी जगह पे जेल भरनी है? नहीं, अल्लाह करे कि ऐसी ऑफर आ गई तो फिर। अभी ऑफर नहीं आई है ऑफर आपको? ये नहीं आई, इस ये बारे वाली में नहीं जोड़ नहीं ऑफर आई? बोलूंगा मैं। फरूक और भाई ये ने आइडिया बताया। भी किसी मेरे दोस्त ने लगाया, शायद मजाक में लगाया था, अच्छा। लेकिन वो उनकी तरफ से तो मजाक था, मगर मेरे लिए ये एक फायदेमंद साबित हो। इसीलिए कहते हैं दोस्त अच्छे बनाए जो आपका मजाक भी कैश हो जाए। यानी फारूक का नसीब खुल गया उसके बाद जब वो पोस्टर लगा, तो फारूक को फील हुआ कि उनका नसीब जो है वो जाग गया। फारूक, ये बताएं कि जो बंदे आप हायर करते हैं, ये लोग कौन होते हैं? आजकल बेरोजगारी का टाइम है, तकरीबन हर बंदा ही इसी शशोपंज में है कि 3 टाइम या 2 टाइम ही, इवन के एक टाइम की रोटी ही बन जाए। तो ये आप खुश हो सकते हैं कि और हमारे जैसे इलाके में कोई मसला ही नहीं है इकट्ठे करने अच्छा का। फारूक भाई, मैं आपने कुछ चैट मुझे दिखाई थी, एक में तो आपने कहा था कि उस बंदे से कि भी मैं पता नहीं एक बोरी आटे की भी लूंगा। ये भी कोई पैकेज है आपका?
नहीं, बोरी आटे की तो नहीं थी। एक्स्ट्रा थी वो कह रहे थे कि हम जो आएंगे ना उनको हम आटा दे देंगे। मैंने ठीक कहा है। भाई अगर आटा, अब इतने ट्रैवल करें और आपके लिए हम जो बंदे हैं जो इतनी मेहनत करेंगे तो उस पर तो आप हमें अमाउंट दें। यानी फारूक भाई ने उन्हें बताया कि ये आटा हमें वारे में नहीं है, हमें कैश अमाउंट दें। और अच्छा, जब आप वहाँ चले जाएंगे, मतलब बंदे लेके चले गए, अब खाने का टाइम हो गया, तो बिरयानी का भी वादा होता है? ये पैकेज में होता है कि वो खाना और रिहाइश वो देंगे या हमें अवेल करना है। अगर हमने अरेंज करना है तो फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। अच्छा, ये यानी कि जैसा वो छत डालने के लिए लोग जाते हैं तो पहले से बात हो जाती है कि देग आप दे बिल्कुल। उतारेंगे या हमें खाने का हाँ खर्चा जी दें? जी, डेफिनेटली बिल्कुल। अक्सर खाने का खर्चा ठेकेदार खा जाते हैं। नहीं, ठेकेदार, देखें, खाने का खर्चा ये वो नहीं है ना कि एक टाइम वहाँ जहाँ जाना है 24 घंटे से ज़्यादा का ट्रैवल है तो एक दफ़ा के लिए तो नहीं है ना, दोबारा भी तो उनको वो करना है ना, मतलब कि अच्छा, हायर। बाज़ औक़ात ये होता है कि बंदे बुला लिए गए, वादा कर लिया गया पेमेंट का, और जिसको, यानी जिस बंदे को आपने जिससे कमिटमेंट की उनको पेमेंट भी मिल गई। बाद में बंदे वो उसको ढूँढते फिर होते हैं कि यार वो कहाँ गया, हमने वापस जाना है, हमारी जेब में तो किराया भी नहीं। ऐसा भी आप करते हैं? नहीं नहीं, देखिए, ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए तो फिर अब एक दिन ये जो झूठ होता है ना, जो वक्ती जो झूठ होता है वो एक दफ़ा बिकता है, बहुत जल्दी बिक जाता है, लेकिन एक दफ़ा। नाज़रीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फ़ारूक हुसैन जान कहते हैं कि बेईमानी भी अगर करनी है तो ईमानदारी से करें, तो आपकी मार्केट में रेपुटेशन सही रहेगी। नहीं, इसमें बेईमानी की क्या बात है? वो जो जलसा, मतलब दूसरे उसमें शहर से जलसा, लोग लेके आना देखो और दूसरा, उसका कामयाब करवाना। तो वो तो देखिए ये बिजनेस है। मुझे ये बताएं आप अपनी ईमानदारी से, पूरी हमारी जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, इसमें कौन सा बंदा है जो इस जज्बे से आता है कि खैर से गाली के तौर पे कि मैं अवाम की खिदमत के लिए आऊंगा? कोई एक बंदा अब तक को बता दे, कोई है? सब ना, बिजनेस के लिए आते हैं ना, तो बिजनेस के लिए फिर एक्सपेंस तो करना पड़ता है ना। नाजरीन, फ़ारूक ये हुसैन जान की बेईमानी नहीं जो है। ये जो बिजनेस की थ्योरी है, ये शाहरुख खान की जो मूवी रईस है उससे इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता। कि मेरी माँ कहती थी कि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। धंधे से आप बड़ा कोई धर्म नहीं। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। अच्छा, उसका दूसरा डायलॉग क्या था, धंधे से बड़ा कोई धर्म? दूसरा, अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अच्छा फारूक, के लिए अब ये बताएं कि ऑर्डर्स भी आ गए, लोग भी आप बुकिंग कर रहे हैं। बाज़ का तो होता है कि एक ही जगह पे दो जलसे हैं, कि आपने बुकिंग पकड़ ली, अब बंदे कम हैं, पैसे भी आ चुके हैं, तो इसमें क्या करते हैं फिर? आप किस तरह कवर अप करते हैं? 11 गुना वापस करते हैं या क्या करते हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात हुई, मौजूदा दौर में शॉर्टेज तो हो ही नहीं सकती ना, अवेलेबिलिटी है, बल्कि लम सरप्लस में हमारे पास, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा लोगों ने नाम अपने लिखवाए बहुत हुए हैं। बहुत है। तो फारूक, इस हर बिजनेस का स्कोप देखा जाता है अगले 5 साल 10 साल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो क्या ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा? लेकिन क्या पता, यहाँ पता लगता है अगले साल फिर दोबारा इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन तो एक मौसम की तरह 12 मौसमी चलती रहते हैं कहीं ना कहीं। यानी आप फारूक हुसैन जान कह रहे हैं ये फॉर एवर का बिजनेस है, और बहुत सारे लोग जो आपके इस आइडिया से उन्हें, यानी कि एक कह लें कि उनके जहन को ताजगी मिली होगी और उनको एक नया आइडिया मिला होगा कि हम भी ये कारोबार कर सकते हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? उधर स्क्रीन पे देखें। उनके लिए मैं सजेशन ये दूंगा कि पहले अपना वर्क प्लान बना लीजिएगा। पहले इतने लोग इकट्ठे कर लें, उनको उनसे फिक्स कर लें, ये ना हो कि बाद में इतना इनकम ना हो जितना खर्चा हो जाए। अच्छा, ये बताएंगे आपने इस कारोबार का स्टार्ट कब लिया? देखें, जलसे बनने से तो इंसान स्टार्ट नहीं ना, उससे पहले आप कोई कमेटियां वगैरह डालते होंगे, या आप ऐसे कोई, जैसे भगदड़ मच गई तो वहां पे आप लोग इस तरह की कार्रवाइयां करते होंगे, फिर आपको पैसा हुआ होगा कि मैं लोग इकट्ठे कर सकता हूँ, मजमा लगा सकता हूँ। जैसा कि एक मदारी में एक क्वालिटी होती है मजमा लगाने की, तो आपके अंदर भी कोई चीज तो ऐसी थी ना? लेट मी क्लियर यू, मैं जी। मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, आई एम नॉट मदारी। जी। फिर किस तरह ये स्टार्ट किया आपने? मैंने देखा कि यार यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर या मदारी, मैंने वैसे कॉन्सेप्ट यहीं से लिया कि वो जब बोलते हैं लफ्ज़ बेचते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और वैसे भी ये सियासत एक बिजनेस है, हर बंदा चाहता है कि उसमें जिद्दत आए। तो अभी फिलहाल एक ये पॉइंट शुरू किया है बंदों वाला, इसमें और जिद्दत लाएंगे जितवाने के लिए। जैसे वर्क चल रहा है ना,
सोशल मीडिया पे कंपेन्स करना और ये हर चीज़, क्योंकि हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट होती जा रही है, तो इसी तरह सियासत भी इसी तरफ ही आएगी, सोशल मीडिया की तरफ, इस तरफ जोर दिया जाएगा ताकि उनकी जीत के ज़्यादा ज़्यादा वो चांसेस पैदा किए जा अच्छा सकें। फारूक, ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ हो कि आपने किसी बंदे का जलसा कामयाब करवा दिया हो और वो नहीं, बाद फिलहाल में गलती से इलेक्शन भी जीत गया हो, कोई ऐसा हैरत अंगेज लम्हा? नहीं, अभी तो बिजनेस स्टार्ट किया है। अच्छा, अभी स्टार्ट किया, अभी आपको मैं वो झूठ नहीं तजर्बा नहीं बोलूंगा, हुआ, ऐसे कैसे अभी यानी बुकिंग जारी है। और मैं वो मोटिवेशनल स्पीकर की तरह नहीं झूठ बोलूंगा कि एक चावल के दाने से मैंने शुरू किया और आज मैं यूं पहुंच गया हूँ। अभी तो आइडिया आया है ब्रो, अभी तो वर्किंग अच्छा, अभी शुरू है। वर्किंग शुरू है। कुछ लोगों ने कोई बयाना भी जमा करवाया? हाँ, बयाने बड़े अच्छे जमा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बयाने अच्छे जमा हो गए। अच्छा सीजन लग जाएगा ये अच्छा, ये इंशाल्लाह। तो नहीं होगा कि आप बाद में नंबर बंद कर लेंगे और लोग आपको फोन कॉल करें, यार फारूक नंबर नहीं उठा रहा? नहीं, मैं नंबर क्यों बंद करूंगा, मैंने फॉर एवर के लिए आगे भी तो पूरी फिर नाज़रीन, मैं आपको बता रहा हूँ एक कि बिजनेस फारूक है। कहते हैं कि जो भी काम करो ईमानदारी से करो, चाहे बेईमानी का करो, चाहे जो भी काम है ईमानदारी से करो। बिल्कुल, और आप तो खुद समझदार हैं क्योंकि आप सब इसमें हिट लिस्ट में है मेरे बंदों में। अच्छा फारूक, ये बताएं कि ये तो हो गया जलसा, इस तरह गिरफ्तारियों का भी एक होता है कि जी वो फलाने उम्मीदवार को बचाते हुए इतने लोग गिरफ्तार हो गए और इससे भी बड़ी हाइप क्रिएट होती है। ऐसी भी कोई सर्विसेज आप दे रहे हैं? सर्विसेज तो ये दे लूं, लेकिन इसमें खर्चा अफोर्ड और नहीं करते? सिक्योरिटी अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। क्योंकि ये ना हो ना आपने फिर जिन लोगों को हायर करना है आप उनको इंश्योर भी करते हैं। इंश्योर्ड तो करता है ना ऑब्वियसली, वरना उन्होंने मुझे अनइंश्योर्ड कर देना है। यानी उन्होंने फिर आपको दोबारा सर्विसेज नहीं देनी? सर्विसेज नहीं देनी, शायद मुझे ही ना वो दें तकलीफें जो उनको वहां से मिले। नाज़रीन, फ़ारूक हुसैन जान पाकिस्तान में एक नए बिज़नेस की इन्होंने इब्तदा की है और लोगों के मसाइल हल करने शुरू किए हैं। मैं आज तक जो है ना वो ये समझ नहीं पाया था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। फ़ारूक हुसैन जान ने मुझे वो बताया कि लोगों के मसाइल हल करें। इस वक्त जो नए नए उम्मीदवार मार्केट में आ रहे हैं उन्हें अपने जलसे कामयाब करवाने के लिए बंदों की ज़रूरत है और वो फ़ारूक हुसैन जान उनका मसला हल कर रहे हैं। आप भी अगर अपना जलसा कामयाब करवाना चाहते हैं तो फ़ारूक हुसैन जान से रब्ता करें, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है। जी नाज़रीन, फ़ारूक हमारे साथ है। फ़ारूक, ये बताएं, नया कारोबार है, नई नई मुश्किलात हैं, इसमें आपको क्या मुश्किल पेश आई? इसमें जो मुश्किलात पेश आई मुझे, 1 मिनट प्लीज, कस्टमर की कॉल आ रही है। कस्टमर की कॉल आ गई है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं के हाल है, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। साईं मैं फेसबुक ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ जी ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਦੇਖੀ ਹੈ, ठीक। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬੁੱਦੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। जी जी, ਸਾਨੂੰ एक ਕੋਈ एक ਰੇਲੀ मिनट जी, ਵਾਸਤੇ बंदे ਨਾ बंदे सप्लाई नहीं करते जनाब हम ਬੰਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੇਲੀਆਂ ਸ਼ੇਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ? हाँ, ਜਲਸੇ रैलियों के ਵਾਸਤੇ। लिए, आप रैलियों के लिए कहें ना, आप लफज सही यूज ਸਾईं करें। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਚੰਗੇ ਟਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਡ ਪੈਰ ਵਾਲੇ ਨਾ, जी जी ਭਾਂ ठीक है। 150-200 ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। 2-4 दिन के लिए? देखिए, ਹਾਂ फिक्स बताए ना कितने दिनों के लिए, 2 या 4? 2 या 4? ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਸਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं। नहीं, हमने पर डे के लिए एडवांस, पर डे के हिसाब से एडवांस करना होता है ना, जितना पैकेज कहेंगे उसके बाद हम एक दिन भी नहीं रुक सकते। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਘੱਟ ਦਿਨ ਲੱਗੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ठीक है जी, मिल जाएंगे। कितने बंदे चाहिए? ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ 200 ਬੰਦੇ ਕਰ ਲਓ। 200? ठीक है जी, ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ माशाल्लाह। ਬੰਦੇ ਡਾਢੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਸੁਰ ਫਟਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਤ ਬਾਹ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ वो हमारे इंश्योर्ड होते हैं जी, वो हमारी इंश्योरेंस में, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप टेंशन ना लें। ਉਹਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ नहीं ਸਾਂ, ਲੇਕਿन ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। नहीं नहीं, भागते भूगते कोई नहीं है, आप बेफिक्र हैं, फुल ट्रेंड आदमी है हमारे पास, जो नारे भी लगाएंगे और मुकम्मल हर तरह से आपको पता चलेगा कि इलेक्शन कैंपेन हुई है अपना। लेकिन हमारा एक है कि हम पंजाब से बाहर, आप किस जगह से बात कर रहे हैं, किस जगह चाहिए? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। पंजाब में चाहिए? हाँ, पंजाब से बाहर हम काम नहीं करते। चलें ठीक ਸਾਨੂੰ है। ਇਹ ਬਸ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਤੇ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਡਿੱਠਾ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ,
हाँ हाँ हाँ, वहाँ चाहिए हाँ जी। पर क्या दे अपना फी बंदा कितने, क्या रेट दे सकते हैं आप? 2000 रुपया हमारा चल रहा है इस वक्त। सर तुसी 6,000 पकड़ो पर डे का। ठीक 6,000 है, पकड़ो, खाना पीना आना जाना भी 250 गड्डियां ठीक भी है, असि भेजते सर। ठीक है जनाब, समझ गया मैं। 6,000 पकड़ो तुसी। मनो अपना अकाउंट दो, मैं यानी पैसे कि भेजो हम तुसी छः बंदे हजार दे। हम 6000 फी, एक दिन का फी बंदा आप देंगे हमें, और हम आपके जी जी पास जी। वहाँ कच्चे के पास कच्चे के इलाके में बंदे भेजेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ फिर हाँ हाँ, हम फिर हम वापस आने का कितना देंगे आपको, वो बताएं ना हमें। नहीं वापस वापस असि तुम दे सर, तुसी के दो सर। साडा काम हो गया तो असि तुम वन वन दोबारा बुला सर। नहीं जनाब, हमें अपने इज्जत भी प्यारी है और हमारे बंदे भी प्यारे हैं। हमने और भी तो काम सर करने हैं, एक ही दफा साडे शहीद इलाके नहीं दे करवा देने एक ही जलसे में। नहीं नहीं, साडे इलाके दे छोटे छोटे लोग होंगे ना, ਤੁਹਾਡੇ अपर पंजाब दे ते ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ पंजाब जो बंदे जरा हट पैर चंगे होंगे ना, साडे ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोग चाहते हैं। नहीं जनाब, हम ऐसे इतना दूर काम नहीं करते, सॉरी। सर ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿੰਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਿੰਨੇ ਆ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚ बोलते पे हो? नहीं जनाब, आप अपने वहाँ कच्चे के इलाके से बंदे इकट्ठे करो, आपके पास वैसे ही माशाल्लाह अच्छे खासे जवान है। हमारे बंदे चलो तो फजूल सर नहीं है, इतने फालतू नहीं आए। नहीं नहीं, ठीक है जनाब, ठीक है, हो गया। मुझे अगली कोई बात, अगली कॉल सुनने दें। अल्लाह हाफिज। जी फारूक भाई, ये बताएं आपको इस बिजनेस में क्या मुश्किलात पेश आई? यही मुश्किलात सबसे पहले आदत है भाई। अब कच्चे के इलाके में अपने बंदे कैसे भेज दें? बाद में यानी भी तो हमने जिम्मेदारी। फारूक कहते हैं कि कच्चे के इलाके में हम नहीं भेजते, पक्के का इलाका हो, कोई पक्का इलाका हो, अच्छा इलाका हो, वहां पे भेजते हैं। पक्का नहीं, पक्का मतलब कि मोतबर इलाका हो, हम पूरी इंश्योरेंस हो होती अच्छा ये है, बताइए, जो कच्चा खूह है, सिक्योरिटी। कच्चा खूह यहाँ भिजवा सकते हैं आप? कच्चा खूह, कच्चा खूह, कच्चा खूह तो है, तो वो कच्चा ही, लेकिन वो तो इलाका ही हमारा अपना है। अच्छा कच्चा खूह भेज सकते हैं जी। नाजरीन, इंटरव्यू जारी रहेगा। जी नाजरीन, फारूक हुसैन जान हमारे साथ हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ये एक सेकंड, एक कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी 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 जी, मैं फारूक हुसैन जान का इंटरव्यू कर रहा हूँ। फारूक भाई, वो बेल्जियम से कॉल आई है। कैमरा बंद कर दे। बंद नहीं कर रहा वो। और मैं नहीं इंटरव्यू दिंदा भाई, कैंसिल करो सब। पानी लाए फारूक भाई के लिए, पानी पानी लाएं, पानी पानी भाई, लाएं पानी फारूक भाई। पानी मिलेगा भाई, भाई पानी बंद बंद करो यार, बंद करो, काटो भी, बंद कर दो यार, प्लीज काट दे भी, प्लीज काट बंद दे, कर काट दो। दे, काट दे भी, काट।